हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू योर चैनल शिवम सर बायोलॉजी। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि प्लांट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, साथ साथ में हमने उसमें फोटोसिंथेसिस की पूरी रिएक्शन पढ़ ली थी। साथ में जो प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ कहाँ से होता है। एक तो प्लांट में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो होता है आपका स्टेम से, स्टेम में लेंटिसल्स होता है। इसके साथ प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां से होता है, रूट में रूट हेयर होता है। इसके साथ साथ में हमने ये पढ़ा था कि लीफ से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और लीफ में क्या प्रेजेंट होता है, लीफ में प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को अगला टॉपिक स्टार्ट करना है, और अगला टॉपिक आपका क्या है बच्चा, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बताएंगे हेट्रोट्रॉप्स क्या होता है। हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो हेट्रोट्रॉप्स क्या होता है बच्चा, द ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म हु कैन नॉट, who cannot prepare their food, who cannot prepare their food are known as, are known as heterotrophs, heterotrophs। तो हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद से नहीं बनाने पाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर हम हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप की बात करें, टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपको बेसिकली इसमें कितने टाइप मिलते हैं, थ्री टाइप मिलते हैं, थ्री टाइप। सबसे पहला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो क्या होगा, पैरासिटिक, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा कौन सा है, सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीसरा कौन सा है, होलोजोइक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो आपको तीन तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें पढ़ने हैं। सबसे पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है पैरासिटिक, दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सैप्रोफिटिक, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक। तो आपको तीन बेसिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने हैं, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। सबसे पहला कौन सा है, पैरासिटिक, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं और जानते हैं कि पैरासाइट होते क्या है। ध्यान से समझना। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, द ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म हु टेक न्यूट्रिशन, who take nutrition, who take nutrition from their host, who take nutrition from their host, from their host without killing them, without killing them, without killing them। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन कहां से लेते हैं, अपने होस्ट से लेते हैं, बिना अपने होस्ट को मारे, उसको हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे आपके सर में जुएं पड़े हैं, तो जुएं क्या करेंगे, आपसे न्यूट्रिशन लेते रहेंगे लेकिन आपकी हत्या नहीं करेंगे। तो जुएं क्या है, पैरासाइट है। इसी तरह तुमने सुना होगा किलिनी, किलिनी जानते हो, वो कुत्ते के ऊपर रहती है या गाय वगैरह के ऊपर रहती है, तो वो वहां से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं लेकिन उनको किल नहीं करते, उनको वीक कर देंगे लेकिन किल नहीं करते हैं। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो न्यूट्रिशन लेते हैं अपने होस्ट से और उनको मतलब न्यूट्रिशन लेते रहते हैं होस्ट से विदाउट किलिंग देम। यहां तक बात समझ में आ गई। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, इसके एग्जांपल की बात करें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, इसका एग्जांपल है जैसे टिक्स, टिक्स के साथ लाइस यानी कि जुएं हो गए, किलनी हो गए, ठीक है। इसके साथ में एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका याद रखना है, कस्क्यूटा, कस्क्यूटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमरबेल, इसको बोलते हैं अमरबेल। ये क्या है, ये है पैरासाइट, पैरासाइट। और पैरासाइट किस पे है,
प्लांट पे है। यहां तक बात समझ में आई ना। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन लेते हैं, कहां से लेते हैं? अपने होस्ट से लेते हैं और वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं बिना उनको मारे। इसका एग्जांपल है टिक्स, लाइस और कस्क्यूटा। कस्क्यूटा क्या होता है? हिंदी में अमरबेल बोलते हैं। ये एक पैरासिटिक प्लांट है जो कि किसी भी प्लांट के ऊपर अगर ग्रो करता है तो वहां से उसका पूरा न्यूट्रिशन ले लेता है, फिर बाद में प्लांट सूख जाता है। अगर इसके तुम इमेज देखो, अगर इसका तुम यहाँ पे इमेज देखो कस्क्यूटा का, तो अगर इसका इमेज देखो तो कस्क्यूटा तुमको कुछ इस तरह से दिखता है। यानी कि जो अमर बेल होता है वैसा येलो सा स्ट्रक्चर रहता है। ये इवोल्यूशन की वजह से अपना जो क्लोरोफिल है उसको खो दिया, तो ये अपना खुद से खाना नहीं बनाने पाता, ठीक है। तो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है, और जिस प्लांट के ऊपर ग्रो करेगा ना उसको मतलब पूरी तरह से मार देगा। ये क्या करता है? ये पूरी तरह से मार देगा जिस प्लांट के ऊपर ग्रो करेगा। तो ये है आपका, ये यहाँ पे क्या है? ये कस्क्यूटा है, यानी कि ये क्या है आपका? ये यहाँ पे अमरबेल है, ठीक है। जो येलो येलो स्ट्रक्चर है कस्क्यूटा अमरबेल। ये क्या करता है? ये अपने होस्ट के ऊपर ग्रो करता है और उसी से न्यूट्रिशन लेता रहता है। यहां तक बात समझ में आई ना? तो ठीक है, ये कस्क्यूटा अमरबेल की बात हो गई और ये हो गया एग्जाम्पल पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पैरासिटिक के बाद दूसरा तुमको समझना है, दूसरा समझना है आपको सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि दीज ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन, टेक न्यूट्रिशन। ये ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेते हैं ना, दीज ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो न्यूट्रिशन लेते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से। यहां तक बात समझ में आई? इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें, इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या है बच्चा? मशरूम। इसका एग्जांपल है मशरूम। मशरूम को तुम बोल सकते हो फंजाई, ठीक है। मशरूम यानी कि फंजाई। और इसका एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया में भी कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, जो कि मर चुका है और सड़ रहा है, ये वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं। इसका एग्जांपल है फंजाई, फंजाई जैसे मशरूम, और इसके साथ साथ क्या एग्जांपल है? बैक्टीरिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब ये न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं तुमको ये थोड़ा सा यहां पे बताते हैं। ये न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं ध्यान से देखो। देखो ये न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं। ये क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस जो होता है उसको निकालते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे, जिससे कि वो जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है वो सोल्यूबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वहां से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ध्यान से देखना ये कैसे क्या न्यूट्रिशन लेते हैं इसके बारे में देखो, तुमको बताते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे फंजाई है, ठीक है। जैसे मान लो ये फंजाई है, एक फंजाई हम यहाँ पे लेके आते हैं, ये आ गया फंजाई। अब इसके बाद क्या होगा ध्यान से देखो। ये फंजाई यहां करता क्या है? एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे कर दें, ये आ गया। देखो 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 ध्यान से, ये फंजाई है, ठीक है। ये फंजाई है। अब ये फंजाई करता क्या है ध्यान से देखो। ये फंजाई यहाँ पे करेगा क्या इसके बारे में तुमको बताते हैं। ये क्या करेगा? ये यहाँ पे कुछ चीजें रिलीज करेगा। ये यहाँ पे क्या रिलीज करेगा? डाइजेस्टिव एंजाइम। ये जो फंजाई है, ये फंजाई क्या करेगा? फंजाई रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा? डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम। फंजाई डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा। जैसे मान लो कि अगर ये फंजाई है, ठीक है, ये फंजाई है। अब मान लो ये किसके ऊपर है? ये किसी ऐसे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर है। ये मान लो एक वुड है, ये क्या है? लकड़ी। तो ये वुड के ऊपर क्या करेगा? रिलीज करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम। इससे होगा क्या? ये जो वुड होगा, वुड कन्वर्ट हो जाएगा, वुड बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये डाइजेस्ट हो जाएगा वुड, ये डाइजेस्ट हो जाएगा सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, एब्जॉर्बेबल फॉर्म। यानी ये ऐसे फॉर्म में डाइजेस्ट हो जाएगा एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, जिसको कि ये फंजाई फिर क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है?
तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ध्यान से समझो। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहां से न्यूट्रिशन लेते हैं, ये न्यूट्रिशन लेते हैं सैप्रोफाइट्स, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से। और इसके बाद ये बेसिकली यहां पे करते क्या है, ये अपना डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं। जैसे लकड़ी के ऊपर ग्रो करेगा वहां डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेगा। इसके बाद वुड डिकम्पोज हो जाएगी, यानी वुड जो है सोलूबल एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर ये वहां से न्यूट्रिशन क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये है आपका सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये आपका सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। अब सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोगों को पढ़ना है, जो कि है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ध्यान से समझना। अच्छा, एक चीज आपको और बता देते हैं, ये जो सैप्रोफाइट्स होते हैं ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी जो सैप्रोफाइट्स हैं वो मदद करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन की साइकिल वगैरह को मेंटेन करने में मदद करते हैं। इसके बाद अगला हम लोगों को क्या पढ़ना है, अगला हम लोगों को समझना है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ध्यान से देखो, अगला होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which internal digestion is present, in which internal digestion occur, in which internal digestion occur। तो सैप्रो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो डाइजेशन होता है, यानी फूड जो टूटता है कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में टूटता है। कहां पे टूटेगा, ये टूटेगा बॉडी के अंदर, यानी कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बच्चा क्या होता है, इंटरनल डाइजेशन होता है। खाना जो डाइजेस्ट होता है बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है। यहां तक बात समझ में आई। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको पढ़ना कितनी जगह है, 3 जगह। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपकी एनसीईआरटी में सबसे पहले अमीबा में दिया गया है। अमीबा के बाद दूसरा किसमें दिया गया है, पैरामीशियम, पैरामीशियम। और पैरामीशियम के बाद किसमें आपको पढ़ना है, ह्यूमन में, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको 3 जगह पढ़ना है। सबसे पहला अमीबा में कैसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दूसरा पैरामीशियम में, और तीसरा ह्यूमन में किसमें इंटरनल डाइजेशन कैसे होता है। यहां तक बात समझ में आई। अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें, अगर हम इसमें स्टेप्स की बात करें, स्टेप्स इन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, स्टेप्स क्या क्या होते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो बच्चा जो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन, इंजेशन क्या होता है, इंजेशन होता है प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। इंजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, टेकिंग फूड। तो इंजेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। आपने खाना खा लिया, जैसे हमने हाथ से ऐसे उठा के मुंह में खाना खा लिया, ये इंजेशन है। यहां तक बात समझ में आई। तो पहला स्टेप क्या है, इंजेशन यानी खाना खाना। दूसरा स्टेप समझो, दूसरा क्या होता है, दूसरा स्टेप है यहां पे डाइजेशन। दूसरा स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस बाय विच फूड ब्रेक डाउन इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। यानी कि ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है डाइजेशन में जिसमें कि जो खाना टूटता है वो खाना ब्रेक डाउन होता है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। यानी कि अगर आप इसको और अच्छे से बोलो तो ये बोल सकते हो कि यहां पे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, वो किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस किसमें ब्रेक डाउन होता है बच्चा, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। जैसे अगर आपने यहां पे ग्लूकोज लिया, मतलब ग्लूकोज नहीं लिया, आपने स्टार्च लिया, स्टार्च किसमें टूटेगा, ग्लूकोज में। अगर आपने प्रोटीन खाया किसमें टूटेगा, अमीनो एसिड में। अगर आपने फैट लिया तो किसमें टूटेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। बात समझ में आ रही ना। तो दूसरा स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ते हैं सिंपल फॉर्म में।
अब आपने डाइजेशन कर लिया, ठीक है, इंजेशन डाइजेशन। डाइजेशन के बाद जो अगला स्टेप है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन। अगला स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, द डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, द डाइजेस्टेड फूड, द डाइजेस्टेड फूड गेट एब्जॉर्ब्ड, गेट एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, इन द बॉडी। तो डाइजेशन के बाद तीसरा स्टेप एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, देखो खाना डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद आपके इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बाद इंटेस्टाइन में पड़ा रहेगा तो वो तो बॉडी बाहर निकल जाएगा, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। हमारा बॉडी क्या करेगा, उस खाने को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है इट गेट एब्जॉर्ब इन द बॉडी, वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है फॉर द यूटिलाइजेशन, फॉर द यूटिलाइजेशन, जिससे कि हम उसको क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके, यानी कि इस्तेमाल कर सके। तो ये एब्जॉर्प्शन हो गया। चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप, तो बच्चा चौथा स्टेप है इसमें एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, तो एसिमिलेशन क्या होता है, ध्यान से देखो, एसिमिलेशन होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, ऑफ फूड, यानी कि जो तुमने खाना खाया है अब उस खाने को इस्तेमाल कर लो, ये यूटिलाइजेशन है। और जो पांचवा स्टेप होता है वो स्टेप कौन सा है, पांचवा स्टेप, पांचवा स्टेप है बच्चा इजेशन। इजेशन, तो इजेशन में क्या होता है, द अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट, जो पचा नहीं है, द अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट होता है इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी, इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी, इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी। तो जो लास्ट स्टेप है इजेशन, इजेशन में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी कि ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट जो कि अब हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। तो पांचवा जो स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो कौन सा है, इजेशन। एक बार फिर से देखो और फिर से समझो। अगर हम स्टेप्स की बात करें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कितना होता है, 5। सबसे पहला इंजेशन, डाइजेशन, इसके साथ जो अगला स्टेप होता है इंजेशन डाइजेशन के बाद वो कौन सा स्टेप होता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद कौन सा होता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद जो लास्ट स्टेप है कौन सा, इंजेशन। तो ये 5 स्टेप न्यूट्रिशन के हैं। बात समझ में आई, इंजेशन आपने खाया, डाइजेशन, डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद क्या किया, उसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब के बाद क्या किया, उसको यूज किया, यूज करने के बाद क्या किया, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी के बाहर निकाल दिया। ये पांचों स्टेप किसके हैं, ये पांचों स्टेप है आपके यहाँ पे न्यूट्रिशन के। ये पांचों स्टेप किसके हैं, न्यूट्रिशन के, लेकिन हम लोग इसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, तो 5 स्टेप हमको यहाँ पे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्रॉपर वे में इसको समझना है। यहां तक बात समझ में आई ना, न्यूट्रिशन में 5 स्टेप होते हैं। अब हमको इसको आगे के बारे में समझना है और आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखो। अब आगे देखो, सबसे पहले हमको समझना है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो सबसे पहले समझेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, इन अमीबा। ये एग्जाम में बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 2 नंबर का आता है, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अगर आपसे कोई पूछे भैया मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या है, सिंपल सा आंसर क्या आएगा, अमीबा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज, इन अमीबा इज क्या होगा, हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। और हेट्रोट्रॉपिक में क्या होगा, होलोजोइक, होलोजोइक। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो आप क्या बताओगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। यहां तक बात समझ में आई। अब अमीबा होता क्या है इसके बारे में बताते हैं, ध्यान से देखो। अगर हम यहां पे अमीबा की बात करें तो ये अमीबा फॉर्म हो गया, ये इसके बीच में न्यूक्लियस है, अमीबा के बीच में क्या है, न्यूक्लियस, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। अब अमीबा के बारे में कुछ बातें बता देते हैं फिर आगे हम लोग इसको समझेंगे। अमीबा यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर, और कैसा है, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है। इसका इरेगुलर शेप है, इरेगुलर शेप, यानी कि इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। बात समझ में आई, इसको अमीबॉइड शेप भी बोलते हैं, अमीबॉइड शेप भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सिंपल,
तो अगर इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बच्चा कैसा है, सिंपल है, यानी कि ये सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब हम समझेंगे अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ध्यान से देखो अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता कैसा है। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा इंजेशन इन अमीबा। इंजेशन यानी अमीबा खाना कैसे खाता है, ध्यान से देखो। तो मान लो कि ये अमीबा है, मान लो क्या है ही है, ठीक है, इसके सामने ये फूड आ गया, ये फूड आ गया, अमीबा के सामने ये फूड आ गया, तो अमीबा करेगा क्या, अमीबा आगे करेगा क्या, ध्यान से देखो। अमीबा आगे क्या करेगा, ध्यान से देखो। अमीबा क्या करेगा, ये अमीबा है, ये इसके सामने फूड है। अमीबा यहां पे क्या करेगा, अमीबा यहां पे एक ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। अमीबा एक ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, सूडोपोडिया का एक और नाम क्या है बच्चा, फॉल्स फीट। फॉल्स फीट ये क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो ये अमीबा में सबसे पहले फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना है। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का एक और नाम बताओ, फॉल्स फीट। तो अमीबा ने सबसे पहले सूडोपोडिया बना लिया। इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखो। इसके बाद क्या होगा, जैसे ये अमीबा है, अमीबा इसने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहां पे जैसे बना लिया, ठीक है, अमीबा ने यहां पे इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, जिसको हमने क्या बोला, सूडोपोडिया। और खाना इसका कहां पे है, खाना इसका ये रहा, खाना इसका ये रहा, खाना अमीबा का ये रहा। अब होगा क्या, ध्यान से देखो, यहां पे होगा क्या, अब ये वाला जो पार्ट है, अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में डिफ्यूज कर जाएगी, यानी आपस में मिल जाएगी। यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे मिल जाएगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे मिल जाएगी। और ऐसे मिलने से जो फूड है, यहां पे ये जो फूड पार्टिकल है, ये जो फूड पार्टिकल है, ये अमीबा के बॉडी के अंदर आ जाएगा। और बॉडी के अंदर किस स्ट्रक्चर में आएगा, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। कहां आ जाएगा, फूड वैक्यूल में। तो सबसे पहला स्टेप क्या, इंजेक्शन। और अमीबा इस तरह से इंजेक्शन करता है। कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का एक और नाम बताओ बच्चा, फॉल्स फीट। यहां तक बात समझ में आई ना। तो इस तरह से ये इंजेक्शन कर लेगा। इंजेक्शन करने के बाद खाना कहां जाएगा, फूड वैक्यूल में। अब दूसरा स्टेप क्या है, डाइजेशन। तो दूसरा स्टेप समझो अमीबा में, अमीबा का दूसरा स्टेप क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन, अब डाइजेशन आपको पता है कि डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन में हम लोग करते क्या है, डाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन, कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू सिंपल फॉर्म, सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म, सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल फॉर्म में ब्रेक होता है। कैसे ब्रेक ब्रेक होगा, ध्यान से देखो। तो ये अमीबा है, अमीबा, अमीबा का ये बीच में न्यूक्लियस है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अमीबा के बॉडी में ये है आपका स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल, इसके अंदर क्या था, ये फूड था, इसके अंदर ये क्या था, ये फूड था, ये फूड था। अमीबा क्या करेगा, अमीबा रिलीज करेगा, यहां पे जो अमीबा है, अमीबा रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस, क्योंकि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, डाइजेशन कहां होगा, बॉडी के अंदर। तो अमीबा यहां रिलीज करेगा डाइजेस्टिव जूस। और डाइजेस्टिव जूस क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा फूड को। कैसे ब्रेक करेगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में ब्रेक करेगा, सिंपल फॉर्म में। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर देगा। यानी कि जब अमीबा के अंदर पूरी तरह से डाइजेशन हो जाएगा, तो ये फूड यहाँ पे, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, एक मिनट, ये इसका न्यूक्लियस हो गया अमीबा का। और साथ साथ में ये अमीबा का फूड वैक्यूल हो गया। इसके अंदर जो फूड होगा, फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी कॉम्प्लेक्स से खाना किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। तीसरा स्टेप बताते हैं अमीबा में, तीसरा स्टेप सुनो। तो पहला इंजेक्शन, दूसरा डाइजेशन। तीसरा स्टेप जो अमीबा में होता है वो कौन सा होता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, सिंपल सा, इसमें कोई बहुत ज्यादा डायग्राम की जरूरत नहीं है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, अमीबा क्या करता है, अमीबा क्या करता है, अमीबा एब्जॉर्ब द, अमीबा एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड।
डाइजेस्टेड फूड। अमीबा डाइजेस्टेड फूड क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यहां तक बात समझ में आई। चौथा स्टेप देखो ध्यान से, चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप है एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, अब एसिमिलेशन में क्या होता है, ध्यान से देखो और ध्यान से समझो। एसिमिलेशन में क्या होता है, एसिमिलेशन आपने पढ़ा था, प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। तो एसिमिलेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें खाना क्या होता है, यूटिलाइज हो जाता है, खाना यूज हो जाता है। तो ये है आपका एसिमिलेशन यानी प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। इसमें क्या होगा, अमीबा का साइज, अमीबा साइज क्या होगा, इंक्रीजेस। अमीबा का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि जब अमीबा इस खाने को यूज कर लेगा तो अमीबा का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसने क्या किया, खाना यूज कर लिया, है ना। ये इसका फूड वैक्यूल था, ये क्या था इसका, फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल था। तो अमीबा ने क्या किया, यहाँ पे खाना क्या किया, अमीबा ने खाना यहाँ पे यूज कर लिया। ये न्यूक्लियस इससे बना देते, ध्यान से देखो, अमीबा ने खाना यूज कर लिया और इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। बात समझ में आई। इसके बाद जो पांचवा स्टेप है, पांचवा स्टेप क्या है, पांचवा स्टेप है आपका इजेशन। पांचवा स्टेप है इजेशन। इजेशन क्या होता है, ध्यान से सुनो। इजेशन का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट, अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट। तो जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा। अब फिर से समझो, ये अमीबा, ये इसका न्यूक्लियस, और यहां पे जो वैक्यूल था वो वैक्यूल था, मान लो वैक्यूल ट्रेवल करके यहां आ गया। अब क्या होगा, यहां से इसकी मेम्ब्रेन बर्स्ट करेगी, यानी कि यहां पे जो मेम्ब्रेन होगा, मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा, मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा ब्रस्ट, ब्रस्ट एंड इजेशन अकर, एंड इजेशन अकर। यानी जो मेम्ब्रेन होगा अमीबा की ब्रस्ट कर जाएगी और इजेशन होगा। और ये जो इजेशन होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग एक्सोसाइटोसिस। इसको क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। तो यहां पे जब इजेशन होगा तो यहां पे जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहां चला जाएगा, बॉडी के बाहर। और अमीबा की ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये यहां से क्या हो जाएगी, रप्चर। इसके रप्चर होने से मतलब ये क्या करेगा, इसको यहां से बाहर फेंक देगा। इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। जैसे आटा होता है, आटे से आप एक साइड से लोई काट लेते हो, ऐसे ही ये वैक्यूल यहां पे जाएगा और यहां से जाने के बाद इस मेम्ब्रेन के साथ डिफ्यूज करेगा और डिफ्यूज करके बाहर की तरफ ब्रस्ट कर जाएगा, बिना अमीबा के होम्योस्टैसिस को अफेक्ट किए, बिना अमीबा के इंटरनल इन्वॉल्वमेंट को अफेक्ट किए। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सोसाइटोसिस। यानी कि जो भी वेस्ट है उसको अमीबा ने क्या किया, बॉडी के बाहर कर दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं। जबकि एक चीज तुमने यहां पे और देखी थी, एक चीज यहां पे और देखी थी कि अमीबा ने यहां पे खाना खाया था। जब अमीबा ने यहां पे खाना खाया था तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस। तो अमीबा ने खाना कैसे खाया, अमीबा ने खाना खाया इंडोसाइटोसिस से। अमीबा ने खाना कैसे खाया बच्चों, अमीबा ने खाना खाया इंडोसाइटोसिस से। लेकिन जो भी वेस्ट था उसको बॉडी के बाहर निकाला, उसको बॉडी के बाहर कैसे निकाला, उसको बॉडी के बाहर निकाला एक्सोसाइटोसिस से। यहां तक बात समझ में आई। तो यहां पे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा है, यानी कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को थोड़ा सा पैरामीशियम के बारे में समझना है। चलो ध्यान से देखो, अगला हमको क्या समझना है, पैरामीशियम के बारे में, पैरामीशियम के बारे में। अब थोड़ा सा अगर हम लोग पैरामीशियम का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो ध्यान से देखो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसा आता है। पैरामीशियम का यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे आएगा, ये है पैरामीशियम, पैरामीशियम। पैरामीशियम, पैरामीशियम क्लास 10th, पैरामीशियम क्लास 10th। एक मिनट, पैरामीशियम क्लास 10th। देखो ये स्ट्रक्चर पैरामीशियम का कैसे आता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देख लो, इसके बाद फिर हम लोग उसको बना के समझेंगे, ठीक है। ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। चलो यहीं से देख लो, इसी स्ट्रक्चर को देख लो। ये है पैरामीशियम, ये है पैरामीशियम। अब पैरामीशियम में क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में समझो। पैरामीशियम में यहाँ क्या क्या चीजें हैं, हटा ही दो पैरामीशियम, हम तुमको बना के दिखाते, ध्यान से देखो।
पैरामीशियम कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम भी कैसा स्ट्रक्चर है और पैरामीशियम क्या है? तो सबसे पहले पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक? ये भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम, ठीक है ना। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? इट्स स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स, इट स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू अमीबा, अमीबा, अमीबा के कंपेयर में जो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है ना बच्चा, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। यहां तक बात समझ में आई ना? अब हम लोग पैरामीशियम के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पैरामीशियम का, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ कुछ चीजें होती हैं, वो चीजें हम लोग बनाते हैं क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसके बाद ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके बाद पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम के बॉडी में चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगा? सीलिया, जिससे कि ये खाना खाएगा। तो पैरामीशियम के चारों तरफ ये सीलिया प्रेजेंट है। इसके साथ इसमें क्या प्रेजेंट है? दो न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस, एक मैक्रो न्यूक्लियस। इसके बाद इसमें एक वैक्यूल प्रेजेंट है, इस वैक्यूल को क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बोलेंगे। तो ध्यान से देखो, अब अमीबा का पूरा स्ट्रक्चर बताते हैं और इसके बारे में समझो। ये जगह ओरल ग्रूव, ओरल ग्रूव, ओरल ग्रुप से ये क्या करता है? इंजेक्शन, इंजेक्शन यानी खा लेता है। इंजेक्शन में मदद कौन करता है? सीलिया। तो सीलिया क्या करता है? इट मूव फूड टू इट्स, या इट मूव फूड टूवर्ड्स द ओरल ग्रूव, ओरल ग्रूव। यानी कि यहां पे होता क्या है बच्चों? ध्यान से देखो, ये यहां पे खाना है, ये यहां पे खाना है, तो सीलिया मूव करेगा और सीलिया मूव कर करके खाने कहां भेज देगा? ओरल ग्रुप पे। बात समझ में आई ना? तो ओरल ग्रुप से खाना अंदर आ गया, ओरल ग्रुप से खाना अंदर आने के बाद कहां जाएगा? ओरल ग्रुप से खाना अंदर आने के बाद कहां जाएगा? यहां पे। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल में क्या होगा? डाइजेशन, डाइजेशन। तो पहला स्टेप क्या हो गया? इंजेक्शन। इंजेक्शन कहां से हुआ? ओरल ग्रुप से। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या हुआ? दूसरा स्टेप हुआ डाइजेशन। डाइजेशन कहां पे होगा? फूड वैक्यूल। और डाइजेशन कैसे होगा? डाइजेस्टिव एंजाइम को निकाल के, डाइजेस्टिव जूस को निकाल के। तो दूसरा स्टेप यहां पे डाइजेशन हो गया। डाइजेशन के बाद जो तीसरा स्टेप होगा वो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, खाना यहां एब्जॉर्ब हो जाएगा। चौथा स्टेप एसिमिलेशन, यानी ये जो खाना है उससे अपना साइज इंक्रीज करेगा और उसको अपने मेटाबॉलिक काम में यूज कर लेगा। और जो पांचवा स्टेप है वो है इजेशन। तो यहां पे एक पोर होता है जिसको बोलते हैं एनल पोर या स्क्रीटरी पोर, एनल पोर बोल दो, एनल पोर। तो एनल पोर से ये क्या करता है? जो भी वेस्ट होता है उसको बॉडी के बाहर रिमूव कर देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये है पैरामीशियम का स्ट्रक्चर। एक और इंपॉर्टेंट चीज तुमको इसमें समझना है, इसमें ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, यानी इसमें एक और वैक्यूल होता है, इसको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, जो कि इसको हेल्प करता है ऑस्मोसिस मेंटेन करने में। इसके साथ इसमें दो न्यूक्लियस है, एक ये कौन सा है? माइक्रो न्यूक्लियस, एक कौन सा है? मैक्रो न्यूक्लियस। ये तुमको जानना बहुत जरूरी, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। माइक्रो न्यूक्लियस क्या होता है? तो माइक्रो न्यूक्लियस ऐसा न्यूक्लियस होता है जो कि किस काम में आएगा? जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके किस में हेल्प करेगा? रिप्रोडक्शन। जबकि जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है ये किस चीज में हेल्प करता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। समझ बात आई? जो मैक्रो न्यूक्लियस किस चीज में हेल्प करेगा? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। माइक्रो न्यूक्लियस किस चीज में हेल्प करता है? माइक्रो न्यूक्लियस हेल्प करता है अमीबा की, जिससे कि ये रिप्रोड्यूस कर सके। यहां तक बात समझ में आई ना? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो आज की क्लास हम लोग इतनी ही करते हैं, जिसमें कि हमने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया, और साथ में हमने ये पढ़ा है कि न्यूट्रिशन जो अमीबा में होता है होलोजोइक, वो कैसे होता है, और पैरामीशियम में कैसे होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नेक्स्ट क्लास पे हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, यानी कि जो न्यूट्रिशन है ह्यूमन में पढ़ेंगे कि ह्यूमन में कैसे क्या चीजें डाइजेस्ट होती है। जैसे उसमें इंजेक्शन हुआ माउथ से, डाइजेशन हुआ स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, इसके साथ साथ लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ। समझ बात आ रही ना? इसके साथ में क्या होता है? एसिमिलेशन होता है, यानी कि यूटिलाइजेशन होता है।
एब्जॉर्प्शन कहां से होता है, विलाई के थ्रू होता है। बात समझ में आई ना? जब आप खाना खाते हो खाना कहां जाता है, माउथ में जाता है। माउथ में कौन सी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड से कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, सलाइवरी अमाइलेज रिलीज होता है। बात समझ में आई? सलाइवरी अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। किसमें डाइजेस्ट करता है, शुगर में। कौन से शुगर में, माल्टोज में। कितने पीएच पे काम करता है, 6.8 पीएच पे। बात समझ में आई ना? तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। बाकी अभी तक हमने जितना पढ़ा है इसको एक बार हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी से इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जितना पढ़ा है इसको हम लोग एक बार एनसीईआरटी से लाइफ प्रोसेस वाला पार्ट इसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। इसके बाद फिर आज की क्लास हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलो देखो ध्यान से। ये वाला हो गया था ये सब। इसके बाद ये भी आपका कंप्लीट हो गया था, है ना। ये बचा था हेट्रोट्रॉपिक। चलो देखो ध्यान से, आज जितना हम लोगों ने पढ़ा है इतना पढ़ते हैं। हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है, ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरमेंट। हर ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट के हिसाब से अडेप्टेड है, यानी उसमें चेंजेस होता है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड एबिलिटी ऑफ फूड। आप कैसा न्यूट्रिशन लोगे ये किस पे डिपेंड करता है, खाना किस तरह से अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी। अगर फूड सोर्स स्टेशनरी है यानी रुका हुआ, जैसे कि घास, या फिर मोबिल है जैसे चल रहा है डियर, तो इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग हो जाएगा। अगर फूड सोर्स स्टेशनरी है जैसे ग्रास, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है। फूड सोर्स मोबिल है तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर्बीवोर्स। ये किसकी बात कर रहे हैं, कार्निवोर्स, जो डियर को खाएगा। आगे, वुड अलाउ फॉर डिफरेंस इन हाउ द फूड इज एसेस्ड एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव अपरेटस यूज्ड बाय काउ एंड लॉयन। तो काउ का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हर्बीवोर्स और लॉयन का कार्निवोर्स। This is a range of strategy by which the food is taken in and used by organism. Some organism break down food material outside the body and then absorb it. कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड मटेरियल बॉडी के बाहर ब्रेक करते हैं फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। देखो इसका एग्जांपल है फंजाई, जैसे ब्रेड मूल्ड हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया। इन सब का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इन सब का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सैप्रोफाइट्स, यानी कि बॉडी के बाहर खाना डाइजेस्ट हुआ और एब्जॉर्ब हो गया। अगला देखो, अदर्स टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी। कुछ पूरा खाना खा लेते हैं उसको शरीर के अंदर तोड़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा, होलोजोइक। आगे देखो, व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड ऑन बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग। ये होलोजोइक हो गया। तीसरा देखो, सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट और एनिमल विदाउट किलिंग देम, यानी बिना उनको मारे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। So this parasitic nutritive strategy is used by a wide range of organism like Cuscuta जैसे अमरबेल, ticks, lice, leeches और tapeworm। इन सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं। तो ये आपका कौन सा हो गया, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैराग्राफ आपका इतना ही है लेकिन उसमें अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन है। बात समझ में आ रही ना, पैराग्राफ आपका इतना ही है लेकिन अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ये थोड़ा सा और है, इसको थोड़ा सा देख लो। How do organisms obtain their nutrition? Since the food and the way it is obtained differ, the digestive system is different in different organism। यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फूड में बी टेकन बाय इंटायर सरफेस। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में खाना पूरे सरफेस से लिया जाता है। जैसे अमीबा की बात करें, अमीबा को कहीं से भी खाना मिल जाएगा, तो कहीं से भी खाना ले लेगा। बात समझ में आई। बट एज इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, यानी कि पैरामीशियम और जैसे हम लोग, उसमें क्या होगा, डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन, यानी अमीबा एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल, जो कि जाके ऐसे फ्यूज कर जाता है जिससे अंदर क्या बन जाता है, फूड वैक्यूल। अभी हम लोगों ने ये सारी चीजें उसमें पढ़ी थी। ये देखो, ये सूडोपोडिया, ये फ्यूज कर जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, ये अंदर